नमस्कार साथियों। तो आज है 15 दिसंबर 2025। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो एक तो ऑर्डर के बारे में, एक हो गया आपका ऑर्डर के बारे में। एक छोटे से कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, मतलब कंपनी हिसाब से। और दूसरा टॉपिक है आपके, एक म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली बहुत सारे शेयर को पिक किया है। तो पूरा जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, जो कि आपके काम आ सकता है कल। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ऑर्डर वाली अपडेट पे। तो कंपनी का नाम है SEPC। SEPC की फुल फॉर्म है श्रीराम ईपीसी। ईपीसी मतलब जो अक्सर कंपनी काम करता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी काम करता है। सो आज अगर आप देखेंगे, शेयर क्लोजिंग दिया 10 रुपए 23 पैसे पे, तकरीबन 12% के ऊपर उछाल के 12% चल गया। अब देखिए, स्मॉल कैप होने के कारण रिस्की तो बहुत है, बहुत रिस्की है, एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी। बट कंपनी को मतलब कह सकते हो एक तरफा, मतलब औकात से बाहर ऑर्डर मिल गया। ये देखिए 3,300 करोड़ की ऑर्डर मिला है, 3,300। और गेस व्हाट, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन कितना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस कंपनी के बारे में, ये देखिए कंपनी की आज 12% चलने के बाद इसकी मार्केट वैल्यूएशन है 1,929 करोड़। तो लगभग अगर हम बात करें, कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन है उससे भी ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिल गया, उससे ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिल गया। ठीक है, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास। अच्छा, इस ऑर्डर के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हो, ये है ऑर्डर की डिटेल। जैसे कि द कॉन्ट्रैक्ट कवर excavation, loading, transportation and unloading soil and coal along with surface mining activities to be executed over a period of 10 year। तो अगले 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, अच्छी ऑर्डर मिला है। और बाकी बात करें, देखिए इस कंपनी के बारे में, देखिए आपके पास हो सकते हैं कि इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, थोड़ा सा आप देख लीजिए। और ये शेयर आपको आज लगभग आपको मतलब लाइफ टाइम हाई से 65 to 66% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल जाएगा। अब देखिए, कंपनी छोटे कंपनी रिस्क की जरूर है, और ये भी फैक्ट है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ एक हाई ग्रोथ कंपनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप देखिए। देखिए कंपनी की ये पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ की रिपोर्ट है। हाँ, 5 साल के हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव आपको दिख जाएगा, बट कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ह्यूज प्रॉफिटेबल कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ आप लिटरली शॉक कर देंगे आपको, मतलब 10 साल में 8% की एवरेजली प्रॉफिट ग्रो किया, 5 साल में 38%, पिछले 3 साल में 29%, पिछले 365 दिन मतलब एक साल में 131% की प्रॉफिट ग्रो किया। इट्स अ ह्यूज। ठीक है, और ये देखिए शेयर पिछले एक साल से बहुत नीचे है, शेयर 54% तो नीचे एक साल पे। और अगर आप ऑल टाइम हाई के साथ देखेंगे, ये देखिए ऑल टाइम हाई है आपके 30 रुपीज़ में, लगभग 30 रुपीज़। ये देखिए 30 रुपीज़, जो कि सितंबर 2024 में टच किया था। और आज आपको शेयर कितना 10 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करेंगे 65% के ऊपर आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल बात है, यहाँ पे मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं ये जरूर कहूंगा, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी जरूर करना। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों सबसे पहला अपडेट। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट पे लेके चलता हूँ, जो म्यूचुअल फंड ने, मतलब एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली बहुत सारे शेयर को पिक किया। आइए देखते हैं पूरा जानकारी, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और देखिए आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और खास करके कल आपके ट्यूसडे मतलब निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो मिस मत करना 10:30 वाली वीडियो। और दोस्तों जितना जल्द हो सके अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, अच्छा तो म्यूचुअल फंड की नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। अब देखिए जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो है ना, ये बहुत पुराने म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। पिछले आई थिंक कि एक साल ही होगा कंपनी को आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला है। जियो ब्लैक रॉक मतलब जो ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, और जियो मतलब हमारे जो रिलायंस की जियो है। ठीक है, इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर, उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक। ठीक है, तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली भारत के बहुत सारे टॉप कंपनी में निवेश किया। और ये पिछले मैं कहूंगा कुछ महीनों की बात है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये बहुत पुराना नहीं है। लाइसेंस ही तो मिला आरबीआई की तरफ से लगभग एक साल पहले, मुझे अच्छे से अभी भी याद है, 2024 में आपको मैं खबर दिया था।
कि जियो ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड को आरबीआई की तरफ से आपकी लाइसेंस मिला है, तो उसके बाद किया है, ठीक है। तो मतलब एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ। आइए पूरा लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से शेयर में कितना कितना परसेंट पीक किया है, मतलब जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो है उसमें कितना पोर्शन है इस पर्टिकुलर शेयर्स की वेटेज। देखिए सबसे पहला शेयर जो यहाँ पे साफ दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। और देखिए ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी सच है कि जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईएस एफआईएस इंक्लूडेड, सब आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई इन टाइप के शेयर को पिक कर रहा है। और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स, दोस्तों मुझे पता नहीं क्या बुखार आता है इन लोगों को, मतलब इस टाइप की शेयर पोर्टफोलियो में रखने से, बट इट्स अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मतलब आप समझ पा नहीं पा रहे हो कि मतलब देखिए भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगा ना, भारत के जितने भी बड़े बैंक्स हैं उसमें डेफिनेटली ग्रोथ होगा। विदाउट बैंक्स दोस्तों कोई भी देश की इकोनॉमी बड़ा नहीं हो सकता। आज जो यूएस की इकोनॉमी लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया ना, आप अगर उसके पीछे उठा के देखेंगे रिकॉर्ड, यूएस की टॉप बैंक्स की बहुत बड़ा हाथ है। और आज आप देखिए विश्व की जो टॉप 10 बैंक्स, उसमें आपको मोस्टली यूएस ही दिख जाएगा, चाइनीज दिख जाएगा, भारत की आई थिंक एक आध है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें भाई ह्यूज पोटेंशियल। आप देखिए लगातार म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफआईआई सब खरीद रहा है आपके बैंकिंग शेयर। ये देखिए कितना परसेंट वेटेज रखा है, आप जरा सोचिए। 7.85% एचडीएफसी और आईसीआईसी को 5.10%, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि समय रहते रहते आप तैरना सीख जाइए, सीधी सी बात। पानी खत्म होने के बाद ना आप तैर पाओगे ना कुछ रिग्रेट करने का फायदा है। दूसरी कंपनी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में रिसेंटली 112 करोड़ निवेश किया, 112 करोड़, 3.99% की वेटेज है, मतलब जियो ब्लैक रॉक की पोर्टफोलियो में रिलायंस की। अब देखिए सब आपके टॉप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी आपको दिख जाएगा। जैसे कि इन्फोसिस में रिसेंटली 98.61 करोड़ की पीक किया है। स्टेक वाइज बात करें अपने मतलब पोर्टफोलियो की, 3.5% को वेटेज है, कितना बड़ा स्टेक रखा है। फिर आ जाइए एसबीआई, देखिए 2.72% की स्टेक, मतलब जो अपना वेटेज है टोटल पोर्टफोलियो की, 76.50%, 76.50 करोड़ की निवेश किया रिसेंटली। लार्सन एंड टुब्रो सब देखिए आपके टॉप कंपनी, सब आपके निफ्टी 50 की या तो टॉप 10 टॉप 15 वेटेज में दिख जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो 65 करोड़ के ऊपर निवेश किया, देखिए 65 करोड़ के ऊपर निवेश किया, 2.34% की वेटेज है आपकी जियो ब्लैक रॉक की पोर्टफोलियो में। भारतीय एयरटेल की बात करें, सब आपके टॉप टॉप शेयर को पी किया, देखिए 2% के ऊपर, 2% को वेटेज है, 57.64 करोड़ की निवेश किया जियो ब्लैक रॉक ने। फिर आ जाइए आपकी टीसीएस, देखिए टीसीएस में 54.81 करोड़ की निवेश, 1.95% की होल्डिंग है अपने पोर्टफोलियो में। फिर आ जाइए आपकी एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड इंडिको एविएशन, देखिए जहाँ पे एक तरफ एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.86% की वेटेज है और इंडिको एविएशन में 1.75% की वेटेज लेके रखा है, ठीक है। बट ये हो सकता है कि पुराने पुराने मतलब एक डेढ़ महीने पुरानी बात है, और जो इंसिडेंट हुआ इंडिको के ऊपर वो तो रिसेंटली हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कितना निवेश किया, ये देखिए आपको दिख रहा है साहब, जहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी में निवेश किया लगभग 3,22,000 के आसपास शेयर, और इंडिगो में निवेश किया 83,000 के ऊपर शेयर, कौन, जियो ब्लैक रॉक ने। और ये सब आपके अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज एंड बैंक्स है, कोई संदेह नहीं है। और ये सब की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों पे, पिछले कुछ सालों पे ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। और यही वजह है कि दोस्तों बाजार में गेनिंग हो रहा है, पर आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग इस टाइप की शेयर में, मुझे पता नहीं क्यों बुखार आता है खरीदने से, बट आता है, ये तो मैं भले बात ही जानता हूँ। एचडीएफसी बैंक को आप देखें, शेयर अगर आप देखेंगे एयरटेल 2025 में 11% चल गया। अब देखिए एचडीएफसी बैंक कोई छोटे बैंक नहीं है, 11% देख के आपके छोटे नंबर लग रहा है, पर बड़े नंबर है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक सब पॉजिटिव में है। रिलायंस इंडस्ट्री को आप देखिए एयरटेल डेट में 27% की रिटर्न दिया। अब रिटर्न देखिए 2025 में कितना रिटर्न दिया। इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज शुरू में आपके थोड़ा बहुत गिर गया था, मतलब आईटी सेक्टर आपकी यूएस पॉलिसीज की वजह से। अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 21% की रिटर्न दिया। इतने बड़े बैंक, भारत की टॉप पीएसयू, भारत की टॉप पीएसयू। लार्सन एंड टुब्रो, इसको तो अलग से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, देखिए 11-12% की शेयर चला है। भारतीय एयरटेल देखिए 29% चला, इतना बड़े कंपनी, मार्केट वैल्यूएशन अब देखिए 12 लाख करोड़ पे पहुंच चुका, मतलब भारत की टॉप आई थिंक 5-6 कंपनी की लिस्ट में आ चुका है भारतीय एयरटेल आज के डेट में। आप टीसीएस को देख लीजिए, टीसीएस रिसेंटली थोड़ा बहुत गिर गया, तो वही आपकी इन्फोसिस वाला हाल है। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी रिसेंटली थोड़ा गिर गया 2025 में, बट मैं कहूँगा अभी रिसेंटली शेयर काफी हद तक रिकवर भी कर चुका है। तो देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि जहाँ पे आप लोग बेचते हो ना, वही बड़े निवेशक, म्यूचुअल फंड वाले,
ये खरीदते हैं, और ये फैक्ट है, ये डेटा है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर एंड टॉपिक को लेकर हम जानकारी आपके साथ में साझा करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।